नमस्कार। एक क्वेश्चन कल सुबह से इतनी बार मुझसे पूछा जा रहा है, मैं कम से कम 20 लोगों को जवाब दे चुका, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना दूं। और वो क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक है, स्पेशली हरियाणा एमबीबीएस के केस में, कि सर राउंड 2 में सीट मिली हुई है, तो मॉपअप में जाने के कितने चांस है, स्पेशली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और मैं सबको एक लॉजिक दे रहा हूँ, तो दोबारा से रिपीट करता हूँ सबके लिए। थोड़ा देखिए दोबारा से क्विकली एमबीबीएस इंडिया काउंसलिंग प्रोसेस को समझिए। राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड जो राउंड 3 ही होता है, और स्ट्रे मॉपअप जो प्रैक्टिकली राउंड 4 होता है। राउंड 1 तकरीबन हर जगह फ्री एग्जिट है, 2-3 हज़ार रुपये आप देते हैं, अदर देन वही डीम्ड के 2 लाख और यूपी के 2 लाख। बाकी हर जगह का फॉर्म 2 से 4 हज़ार रुपये का था, आपने दिया, आपने सीट ली नहीं ली, लोग कहते मज़े लेते हैं। सब लोग ऑल इंडिया कोटा तो भरते ही भरते हैं और अपनी स्टेट का भर देते हैं। 2 ही जगह तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के एलिजिबल हो ना। लेकिन इसलिए इन लोगों ने राउंड 2 को बहुत सीरियस कर रखा है, और रूल बड़ा। और राउंड 1 में जो आपको सीट मिलती है, आप फ्रीज करो, फ्लोट करो, मतलब सीट ले लो, लेते हुए अपग्रेड के ऑप्शन दे दो, सीट लेने जाओ मत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राउंड 2 आप कहीं पर भी ले लेते हो तो बेसिकली आप काउंसलिंग प्रोसेस के बाहर हो गए। तो जब काउंसलिंग प्रोसेस के बाहर ही हो गए तो अपग्रेड का ऑप्शन कैसे दोगे? तो लोग मुझे फ़ोन करते हैं, सर राउंड 2 में फ़िलहाल हमें मिल गया है मेवाती, तो क्या हमें मॉपअप में चांस है कि हमें अपग्रेड होकर पीजीएमएस रोहतक मिल जाए? या यूपी वाले पूछ रहे हैं, पंजाब वाले पूछ रहे हैं कि फ़िलहाल प्राइवेट मिल गया है, क्या हमें अपग्रेड होके हमें जीएमसी अमृतसर पटियाला मिल सकता है? या यूपी वाले पूछ रहे हैं कि अभी राम मूर्ति मिला है, क्या हमें कोई गवर्नमेंट मिल सकता है? हर स्टेट में यही क्वेश्चन होता है। तो देखिए, जब टेक्निकली राउंड 2 में आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, तो एक स्टैंडर्ड रूल है कि अब काउंसलिंग प्रोसेस के बाहर हो गए, तो फिर अपग्रेड का ऑप्शन कहाँ रहा? तो राउंड 2 के बाद 2 ऑप्शन होती है, या तो आप सीट ले लेते हैं, या सीट आपको मिली आपने नहीं ली, तो उस केस में वो चलेगा, फिर आप मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज ए फ्रेश कैंडिडेट, और वो आपके पैसे भी जब्त हो जाएंगे जो 1 लाख या 2 लाख रुपए थे। और आपको राउंड 1 या राउंड 2 में सीट मिली ही नहीं, एक बार भी एलोकेट नहीं हुई, तो फिर आप मॉपअप में जाइए, क्योंकि आपको तो सीट मिली नहीं। तो लॉजिक ये है ना कि जब आपको सीट मिल गई और फिर आप छोड़ रहे हो, वेज़ दूसरा बंदा जो बेचारे को सीट ही नहीं मिल रही है, वो 2, 4, 5 जितने कॉलेज डालते हैं उसको सीट ही नहीं मिल रही। तो जिसको सीट नहीं मिल रही उसके साथ तो जिसे कहते हैं सरकार है, और उसके लिए मॉपअप में फ्री एंट्री है। वो कहते हैं नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, नो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिक्वायर्ड, पहले वाला चल रहा है, क्योंकि उसको तो सीट नहीं मिली थी। आपको तो राउंड 2 में सीट मिली, फिर भी आपने नहीं ली, इसलिए आप पे पेनल्टी लगती है। और आपने जब ले ही ली तो भैया अब काउंसलिंग प्रोसेस के बाहर हो जाओ, नहीं तो ये जो अपग्रेड की ऑप्शन है ये तो ज़िंदगी भर चलती रहेगी। तो काउंसलिंग प्रोसेस ख़त्म कब होगी? जब भी आपको कॉलेज मिलेगा आप सोचोगे एक लेवल ऊपर मिल जाए, एक लेवल ऊपर मिल जाए, तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है ना, सोचिए ऐसे। तो इसलिए राउंड 2 में अगर आप सीट ले लेते हैं तो वैसे ही बाहर हो गए। अब आता है मॉपअप और स्ट्रे मॉपअप। मॉपअप में भी अगर आपको सीट मिल भी गई, बात लेने की नहीं हो रही है, मिल भी गई, तो फिर आप काउंसलिंग प्रोसेस के बाहर हो गए। उस पर्टिकुलर स्टेट के खासकर आप स्ट्रे मॉपअप में नहीं जा सकते, क्योंकि स्ट्रे मॉपअप का फिर से टेक्निकली मतलब क्या है कि ये वो स्टूडेंट है बेचारा जिसको अभी तक कोई सीट नहीं मिली, या अभी राउंड 1 में मिली थी, वो एग्जिट मार गया, ठीक है, राउंड 2 में मिली थी, पैसे खराब करके एग्जिट मार गया, ठीक है, लेकिन मॉपअप में अगर आपको मिली, तभी उसका नाम मॉपअप रखा गया, राउंड 3 नहीं रखा गया। मॉपअप का मतलब ये है कि भाई अब बची हुई सीटें हैं, इसे मॉपअप कर लो, इसे उठा लो। स्टूडेंट्स को ये कहा जा रहा है, नखरे मत दिखाओ। तो जो भी तुम्हें मॉपअप की सीट मिली, अब तुम सोच रहे हो मैं उसको भी छोड़ दूं और मैं स्ट्रे मॉपअप में बेटर का वेट करूं, तो आप लॉजिक को ब्रेक कर रहे हो ना। मॉपअप वर्ड का मतलब ये था कि भाई अब जो बची कुछ सीटें हैं और जो तुमको अवेलेबल हो रही हैं वो ले लो, के नक्की करो, बाहर निकलो काउंसलिंग प्रोसेस के, और अपनी सीट लो और पढ़ाई शुरू करो। तो मॉपअप में तो सीट मिलते ही आप उस कम से कम उस स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस के बाहर हो गए। आप किसी चौथे स्टेट में अप्लाई कर रहे हो तो उनका आपस में डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं होता। अगर आपने नहीं ली और मॉपअप में ले ली तो फिर तो बाहर, जब राउंड 2 में सीट लेके बाहर हो गए तो मॉपअप में तो हो गए ना। तो सीट मिली और अब बाहर नहीं हुए, ये ऑप्शन सिर्फ राउंड 1 में अवेलेबल थी। राउंड 2 में सीट लेते ही आप काउंसलिंग प्रोसेस के बाहर हो, किसी भी स्टेट के डीम्ड के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मॉपअप में सीट लेते ही बाहर हो, और मॉपअप में सीट एलोकेट होते ही एटलीस्ट आप उस स्टेट की काउंसलिंग से बाहर हो, ठीक है ना। तो अपग्रेड का तो चांस ही नहीं है, तो ना ही इसलिए आप राउंड 2 के बाद अपग्रेड ऑप्शन देते हो, ना आप मॉपअप के बाद अपग्रेड ऑप्शन देते हो, क्योंकि मतलब ही है ना भी राउंड 2 में सीट मिल गई, अब लेके बाहर जाओ और दूसरे बच्चों को बाकी सीटें लेने दो।
मॉपअप में सीट मिल गई तो सीट लेके बाहर जाओ, दूसरे बच्चों को लेने दो। और मॉपअप में सीट मिल गई फिर भी नहीं ले रहे हो तो भी मॉपअप में भराई क्यों था, फिर चुपचाप से स्टे मॉपअप का वेट कर लेते, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टे मॉपअप की फ्रेश रजिस्ट्रेशन कभी होता ही नहीं है। तो देखिए प्रोसेस इसलिए बनाई गई है ना कि कुछ तो सेंटिटी रहे और आप जिसको सीट मिल रही है वो ले लेके बाहर जाए ताकि एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो। वरना तो 6-6, 8-8, 9-9 राउंड होते रहेंगे, हर बंदा अपग्रेड मांगता रहेगा, हर बंदा ये सोचेगा कि कैसे मैं एम्स दिल्ली तक पहुंच जाऊं। तो जब भी आपको सीट मिली आपने पैसे दिए और साथ में अपग्रेड का बटन दबा दिया, अपग्रेड का बटन दबा दिया। तो ये 4 राउंड, और इसलिए राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ना देखिए, मॉपअप वर्ड इसलिए दिया गया कि मॉपअप का मतलब ये है कि भाई सीट मिली ले ली, बाहर निकलो, नहीं मिली तो भी बाहर निकलो, तुम्हारी सजा है कि तुम्हें मॉपअप में सीट मिली फिर भी तुमने एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो स्टे मॉपअप में बैठने के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। ओके, तो स्टे मॉपअप में वही जाएगा जिसको एक भी सीट नहीं मिली अभी तक, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिए कि स्टे मॉपअप में वही एलिजिबल होगा जिसको मॉपअप में भी सीट नहीं मिली। 1, 2 में मिली थी नहीं ली वो चलेगा, लेकिन मॉपअप में एक बार सीट एलोकेट भी हो गई तो आप स्टे मॉपअप में नहीं जा सकते। तो कुछ जैसे हमारे क्लाइंट्स होते हैं जो बहुत पर्टिकुलर हैं 2 या 3 कॉलेज के लिए, तो हम फिर उनके लिए ये करते हैं ना कि हम उनका कभी वो उनके अलावा ऑप्शन डालते ही नहीं है। अब कई कंसल्टेंट आपको कह देते हैं कि नहीं बाकी भी डाल दो, तो देखिए वी टुगेदर एज अ टीम हैज़ टू बी पेशेंट एंड ऑफ कोर्स वी नीड टू हैव प्लान बी, प्लान सी। तो हमारे काफ़ी यूपी के लेट से क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं सर 3 ही प्राइवेट में जाना है, राम मूर्ति, सुभारती, शारदा। तो हमने ये नहीं कहा कि आप चौथा ले लो, अभी तक नहीं भरवाया था उनसे, राउंड 1 निकला, राउंड 2 निकला, मॉपअप में भी अगर वो चौथा भरवा दिया और सीट मिल गई तो स्टे मॉपअप में पहले 3 की चांस ख़त्म। तो फिर मॉपअप में भी आपको सिर्फ पहले 3 ही भरने पड़ते हैं और शायद आपको खेलना पड़ता है, आपको रिस्क लेना पड़ता है कि स्टे मॉपअप में मैं इन्हीं 3 के साथ जाऊंगा, राइट। और देन यू टेक योर चांसेस बेसिकली। और ऑफ कोर्स यू हैव ऑप्शंस ऑफ अदर स्टेट एंड ऑल दैट, कि ठीक है अगर इन तीनों में भी नहीं मिला, क्योंकि इस स्टेट की काउंसलिंग में अब आप चौथा चॉइस नहीं दे पाओगे, तो मैंने हरियाणा या राजस्थान या महाराष्ट्र किसी का भी भी मॉपअप या स्टे मॉपअप के लिए एप्लीकेशन डाल रखी है, राइट। तो दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू बी प्लेड। तो फिर से क्विकली रिपीट करूँगा, राउंड 2 में सीट मिली, आप बाहर हो गए, ले ली अगर आपने तो मिली, सीट नहीं ली तो सिर्फ पैसे ख़राब होंगे जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था, सीट मिली नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, आप राउंड 3 मॉपअप में आ गए। सीट ले ली, मिली ले ली, फिर बाहर हो गए, मिली नहीं ली तो उस स्टेट से तो बाहर हो गए, किसी और स्टेट में अप्लाई कर सकते हो, समझ रहे हो, क्योंकि उस स्टेट के मॉपअप और स्टे मॉपअप के बीच में फ्रेश मौका नहीं मिलेगा चॉइस फिलिंग का दोबारा से। और मॉपअप में नहीं मिली थी, बिल्कुल ही नहीं मिली, एलोकेट ही नहीं हुई, तो फिर अब स्टे मॉपअप के लिए एलिजिबल होते हो। तो आई होप कि ये सबको क्लैरिफाई कर देगा कि राउंड 2 के बाद मॉपअप स्टे मॉपअप के लॉजिक क्या हैं। स्टे मॉपअप भी थोड़ा सा, मॉपअप तक हर जगह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, हर स्टेट में डीम्ड में सेंट्रल जगह पर काउंसलिंग हो रही है। जैसा कि अभी हम जानते हैं पंजाब में मॉपअप चल रहा है, यूपी में शुरू होने वाला है परसों से, और यूपी ऑफलाइन करा रही है मॉपअप को, डीम्ड का ऑनलाइन हो गया था। स्टे मॉपअप हमेशा इंस्टीट्यूट के लेवल पे होता है और उसमें भी वही होता है कि जो आपने मॉपअप में जिन जिन बच्चों ने उस कॉलेज के रजिस्ट्रेशन किया था, तो लेट्स से कि टोटल मॉपअप के बाद कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, शारदा के लिए अभी भी 2000 बच्चे हैं जो कि इंटरेस्टेड है शारदा में जाने के लिए। शारदा में आफ्टर मॉपअप 3 सीटें बची, तो उन 2000 बच्चों में जिन्होंने अप्लाई करा था ऑलरेडी टिल मॉपअप राउंड और इन मॉपअप राउंड, 2000 बच्चों ने, शारदा में सीटें बची है 3, तो 3 × 10 30 सीटें, उन 2000 में से सिर्फ 30 लोगों का नाम नंबर शारदा में भेज दिया जाएगा, ऊपर के 30 में। और उस दिन होपफुली स्टे मॉपअप में वही 30 लोग जाके